कराची में कौमी असम्बली की 22 में से 15 नशिस्तें जीतकर एमकेएम सबसे बड़ी पार्टी बन गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता कोई भी उम्मीदवार कराची से कौमी असम्बली की एक भी सीट न जीत सका। NA 241 डिफेंस और क्लिफ्टन के हल्के से पीपल्स पार्टी के डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग कामयाब करा। आज़ाद उम्मीदवार खुर्रमशेर जमान को शिकस्त। खुर्रमशेर जमान कहते हैं कि 30 घंटे बाद पता चला जिस सीट पर मैं जीत रहा था वहाँ पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत गया। तहरीक इंसाफ से कराची की तमाम सीटें छीन ली गई हैं। सिंध में एमकेएम और पीपल्स पार्टी को नशिस्तें तोहफे में दी गई। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। कुछ देर पहले के नताइज के मुताबिक 265 में से 97 नशिस्तें जीत लीं। 70 नशिस्तें जीतकर नून लीग सबसे बड़ी पार्टी। पीपल्स पार्टी की 53 नशिस्तें। एमकेएम पाकिस्तान को कराची और हैदराबाद से 17 नशिस्तें मिल चुकी। मुस्लिम लीग काफ ने 3 नशिस्तें हासिल कर ली। इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे की 2-2 नशिस्तें। BNP और मुस्लिम लीग ज़िया की भी 1-1 नशिस्त। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने जिला कोरम से 1 नशिस्त हासिल करी। आज़ाद उम्मीदवारों को इम्कानी तौर पर इन्हीं में से किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है। लाहौर में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात। अकूल साहसी पर बातचीत। जराये के मुताबिक मुलाकात में अरकान असम्बली के नंबर गेम पर बात हुई। आज़ाद अरकान से राब्ते करने के बाद दोबारा मुलाकात होगी। मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की जाएगी। वज़ीर आज़म के एजेंडे पर नंबर गेम पूरी होने के बाद बात होगी। मुलाकात में हुकूमत साजी के हवाले से राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने मरकज़ और पंजाब में मखलूत हुकूमत बनाने का इरादा जाहिर कर दिया। पार्लियामान में मुंतखब होने वाली तमाम जमातों और आज़ाद हैसियत से मुंतखब उम्मीदवारों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत। मॉडल टाउन लाहौर में अपने मद्दाहों से खिताब। कहा कि शहबाज शरीफ को हिदायत कर दी है कि फौरी तौर पर आसिफ जरदारी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मौलाना फजल रहमान से रब्ता करें। नवाज शरीफ ने लाहौर की सीट जीत ली। यास्मीन राशिद को हरा दिया। बिलावल और जरदारी भी जीत गए। मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी लाहौर की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीत गए। ख्वाजा आसिफ, एसर इकबाल, हनीफ अब्बासी भी कामयाब रहे। मौलाना फजल रहमान बशीर से जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर गोहर, अली मोहम्मद खान, उमर अयूब, असद कैसर, अली अमीन गंडापुर, आमिर डोगर और जरताज गुल कामयाब। JUI के नूर आलम खान भी कामयाब रहे। अमीर मकाम शांगला के हल्के से जीत गए। MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार भी कामयाब रहे। कराची से पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल भी जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार जमशेद दस्ती, शहरयार आफरीदी ने भी मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग ने कराची में आज़ाद उम्मीदवार खुर्रमशेर जमान को हरा दिया। नवाज शरीफ को मुहस्सरा की नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार शहजादा मोहम्मद खान ने हरा दिया। लाहौर में बिलावल को भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। अताउल्लाह तारड़ ने पछाड़ दिया। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को भी शिकस्त हो गई। जहांगीर तरीन दोनों नशिस्तों पर हार गए। मौलाना फजल रहमान, साद रफ़ीक, परवेज़ इलाही, कैसरा इलाही, परवेज़ खटक, सिराजुल हक, एमन वली, अमीर हैदर हूती, महमूद खान, मेहरबानो कुरैशी भी अपनी नशिस्त न जीत सके। आलिया हमजा, मलिक, शुएब शाहीन, जावेद लतीफ़ और गुलाम अहमद बिलोर भी नाकाम रहे। शरीफों की उनको होम ग्राउंड पर चैलेंज करने वाले सलमान अकरम राजा और चौधरी से हार गए। अमीर मकाम भी सवात की नशिस्त पर शिकस्त खा गए। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमून को भी शिकस्त। मुल्तान के गिलानी खानदान की बड़ी कामयाबी। साबिक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बेटों समेत पंजाब से कौमी असम्बली की 3, सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब रहे। यूसुफ रज़ा गिलानी NA 148, बेटा अली मूसा गिलानी NA 151, अब्दुल कादिर गिलानी NA 152, जबकि अली हैदर गिलानी पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 213 से कामयाब रहे। अवामी नेशनल पार्टी की रहनुमा समर बिलोर ने अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम की। मुखालिफात उम्मीदवार मीना आफरीदी को मुबारकबाद देने गुलदस्ता लेकर उनके पास पहुंच गई। नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक ने सरदार लतीफ़ खोसा से अपनी शिकस्त तस्लीम की, उन्हें मुबारकबाद दी। आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने भी अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम की। नून लीग के मोहसिन शाह नवाज रांझा की भी अपने हरीफ उसामा अहमद को इलेक्शन जीतने पर दिली मुबारकबाद।
अवामी नेशनल पार्टी के वीर हैदर हूती ने भी मर्दान के तमाम हलकों से पार्टी की शिकस्त तस्लीम की। पार्टी ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया। जियो तो ऐसे, हारो तो ऐसे। पार्टी मौजूद है, नाम का ऐलान अभी नहीं कर सकता। तर्जमान PTI रऊफ हसन का ऐलान, कहा कि हमारे पास मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक कानूनी हक मौजूद है। ख्वाहिश है कि जिस पार्टी को मैंडेट मिला उसे हुकूमत बनाने दी जाए। कामयाब उम्मीदवारों का ज़मीर खरीदना मुश्किल होगा। इल्ज़ाम आयद किया कि पर्दे के पीछे इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई है। इलेक्शन के दिन तक PTI को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। नवाज शरीफ ने NA-15 मानसहरा का इंतखाबी नतीजा चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्त मौके पर इख्तियार किया कि मानसहरा के कई इलाकों में बर्फबारी के बायस राब्तों में मुश्किलात का सामना है। 125 से ज़ायद पोलिंग स्टेशनों से फॉर्म 45 नहीं पहुंचे, लेकिन नताइज का ऐलान कर दिया गया। इसलिए NA-15 से नतीजा रोका जाए। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नवाज शरीफ इस हल्के से हार गए। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का लाहौर में बिलावल भुट्टो की हार पर धांधली का इल्जाम। कहा कि बिलावल भुट्टो जीत रहे थे, फिर अचानक नतीजा तब्दील कर दिया गया। बिलावल भुट्टो के वोट गायब कर दिए गए। सुबह 10 बजे तक रिजल्ट आ जाने चाहिए थे, मगर नहीं आए। लाहौर किसी की जागीर नहीं, पूरा पाकिस्तान हमारे वोटरों के लिए खुला होना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट ने ओन चौधरी की कामयाबी का सरकारी नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। NA-128 लाहौर में ओन चौधरी की कामयाबी के बाद सलमान अकरम राजा ने हाईकोर्ट से रुजू किया था। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि हमारी मौजूदगी में सिर्फ 13 पोलिंग स्टेशनों का नतीजा मुरतब हुआ था। इंतखाबी अमल में दखलंदाजी और फ्रॉड की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। अमरीका का पाकिस्तान के इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल, इलेक्शन के दौरान तशद्दुद, इंसानी हकूक़ की पामालियों, मीडिया पर हमलों और इंटरनेट पर पाबंदी की मज़म्मत। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन ने कहा है कि अफसोस है कि तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। बाज़ रहनुमाओं को हिस्सा लेने से रोकने और उन्हें इंतखाबी निशात के इस्तेमाल न करने के लिए कानूनी ज़वाबित का इस्तेमाल किया गया। यूरोपीय यूनियन का इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की तहकीकात का मुतालबा, सियासी किरदारों पर मुस्तहकम हुकूमत बनाने के लिए इक़दामात पर जोर। बरतानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का आज़म। और मुस्लिम लीग नून 133 नशिस्तों के साथ पंजाब असम्बली की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 128 आज़ाद अरकान भी मुंतखब। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने 82 नशिस्तें हासिल करके असम्बली में बासानी सादा अक्सरियत हासिल कर ली। MKM ने सिंध असम्बली में 24 नशिस्तें जीत लीं। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों के साथ बलोचिस्तान असम्बली में सबसे आगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 86 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब।